पहली खबर दिल्ली के राजनीतिक गलियारे से है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सोनिया गांधी ने अगले प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया है। यह औपचारिक घोषणा नहीं है। कांग्रेस मुख्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे पर नई किताब के लोकार्पण में इंडिया गठबंधन के कई पक्ष के नेता मौजूद थे। किताब का शीर्षक है करुणा, न्याय और समावेशी विकास के लिए सक्रिय मल्लिकार्जुन खड़गे। इस किताब के विमोचन में सोनिया गांधी सहित देश भर के नेता कांग्रेस मुख्यालय में जमा हुए थे और यहां सबसे पहले कांग्रेस के सहयोगी दल डीएमके के नेता टीआर बालू ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर प्रधानमंत्री पद का जिम्मा देने का प्रस्ताव रख दिया। इस अवसर पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि खड़गे की बारी अभी पूरी नहीं हुई है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी उनसे आशा व्यक्त की। किताब विमोचन के अवसर पर ही कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपने वक्तव्य में यह संकेत दिया कि प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस और गठबंधन की ओर से राहुल गांधी को प्रतिनिधि नहीं बनाया जाएगा। इस तरह यह बात धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है कि नीतीश कुमार का नाम अगले प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं होना है। सोनिया गांधी ने संकेत दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष की तरफ से मोदी के सामने खड़े होंगे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। जानते चलते हैं कि गत वर्ष अक्टूबर में कांग्रेस ने 81 वर्षीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। दूसरी खबर देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है। नेशनल सांख्यिकी ऑफिस एनएसओ के पूर्व प्रमुख प्रणव सेन ने एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर कहा है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े संबंधी सूचनाओं को इकट्ठा करने में दोषपूर्ण प्रणाली उपयोग में लाई गई है, जिसकी वजह से घरेलू उत्पाद में 7.8% का ग्रोथ दर्ज हुआ है। प्रणब सेन के अनुसार अभी 6.5% की दर से ग्रोथ हो रहा है। आंकड़े को करप्ट करके जीडीपी ग्रोथ पर 1.3% ज़्यादा दिखलाया गया है। तीसरी खबर झारखंड से है। जमशेदपुर के पास घाटशिला के थाना डुमरिया के कुंडालुका गांव में 65 वर्षीय बसंत मुर्मू की मृत्यु सिल्क यार्ड टनल में फंसे अपने 26 वर्षीय पुत्र का इंतजार करते हुए हो गई है। इस तरह खुशी के सब खबर के पहले इस गांव में दुख की यह घटना हो गई। जानते चलते हैं कि झारखंड से भी 2 लोग सिल्क यार्ड टनल में फंसे हुए थे, जो 17 दिनों के बाद मंगलवार को बाहर आए। जानते चलते हैं कि बिहार से 5 लोग सिल्क यार्ड टनल में फंसे थे। भोजपुर के 33 वर्षीय सबा अहमद, बांका जिले के 28 वर्षीय वीरेंद्र किस्को, रोहतास जिले के 30 वर्षीय सुशील, मुजफ्फरपुर जिले के 22 वर्षीय दीपक और सारण के 29 वर्षीय सोनू शाह उत्तरकाशी के पास के इस टनल से बाहर निकल जाने के बाद घर वापस भेजे जा रहे हैं। इन लोगों के लिए इनके इलाके में स्वागत की तैयारी हुई है। गत रविवार को जेडीयू के द्वारा आयोजित भीम संकल्प सम्मेलन से पैदा हुए विवाद को लेकर एक वीडियो कल से वायरल है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि बिहार कैबिनेट के दलित आदिवासी कल्याण मंत्री रत्नेश सदा अपने ही कैबिनेट सहयोगी अशोक चौधरी का पुतला दहन करने का निर्देश मुंगेर के अपने सहयोगियों को फ़ोन पर दे रहे हैं। यह वीडियो राजनीतिक गलियारे में वायरल हो रहा है। इस विवाद में बीजेपी के नेता भी उतर आए हैं। बीजेपी के जनक चमार ने रत्नेश सदा से कहा है कि दलित सम्मान संकल्प समारोह तो होता है, बल्कि जदयू दलित विरोधी है। समारोह के मंच पर ही रत्नेश सदा को भाषण देने से रोक दिया गया। यह अपमानजनक है। भाजपा नेता ने कहा कि रत्नेश सदा को जनता दल यूनाइटेड और कैबिनेट से इस्तीफा दे देना चाहिए। भीम संसद के नाम पर बिहार के कुछ लोगों को बुला करके, अब खास करके जिस पार्टियों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करती है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर भीड़ को इकट्ठा किया जाता है, उसी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी
सरकार के मंत्री आदरणीय श्री रत्नेश सदा जी को जिस तरह से अपमान तरीके से बोलने नहीं दिया जाता, अपने विचार को रखने नहीं दिया जाता है, तो कहीं न कहीं दुर्भाग्य है। इतना ही नहीं, रत्नेश सदा को बोलने न दिया जाना बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। मैं तो आदरणीय रत्नेश सदा जी से एक मांग करता हूँ कि जिस तरह से आपके अपने दल में आप कैबिनेट मंत्री भी हैं, आप अनुसूचित जाति के बेटे हैं और आपको बोलने नहीं दिया जाता है, आपको उचित मंच पे सम्मान नहीं मिलता है, तो आप बाबा साहब अम्बेडकर के अगर अनुयायी हैं, अनुसूचित जाति के सच में आप बेटे हैं, तो आपको तत्काल रूप से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए। खबर यह है कि आज तेलंगाना चुनाव में बड़ी तादाद में मतदाता बाहर निकले हैं। इस तरह 5 राज्यों के चुनाव का समापन होता है। चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। आज रात से कई चैनल पर एग्जिट पोल के नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ ही 2 और खबरों को जान लें। सरकार ने आज यह घोषणा कर दी है कि गरीब परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज वितरित करने का काम अगले 5 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। एक खबर यह भी है कि बिहार के शहरों में डेंगू का प्रकोप अब थमने लगा है। जब 2023 लोगों के डेंगू बुखार के पकड़ में आने की खबर आई थी और जहां प्रतिदिन 350 मामले आने लगे थे, वहां यह अब प्रतिदिन 70 मामलों पर आकर रुक रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायमूर्तियों के बेंच ने आज यह ऑब्जर्वेशन दिया है कि गवर्नर राज्य के किसी कानून को रोक नहीं सकता। विधानसभा से कोई कानून का प्रस्ताव तैयार हुआ तो गवर्नर अपने प्रभाव से इसे रोक नहीं सकता। आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 3 वर्षों से लंबित विधानसभा संबंधी विधेयक का प्रस्ताव और अधिक लंबित करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया है।